हम्म बस माइक ऑफ है, ठीक है। ज्वाइन ऑडियो नहीं, चैट का बंद करेगा। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन ऑडिबल है सब लोगों को? एक बार यार कंफर्म कर देंगे प्लीज। ऑनलाइन? हाँ, ऑन कर दिया। मिष्टी ऑडिबल, ओके। मनोज ओके, ओके। रोहित ओके, फाइन, ठीक है। सो गाइज, आप लोगों की मैथ्स की क्लास हुई होगी अभी, है ना? ठीक है। तो अभी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके को। ठीक है। हिमाचल जीके आप लोगों ने देखा होगा यार, पटवारी के एग्जाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एज वेल एज हिमाचल के बाकी भी जो आप एग्जाम्स देते हैं ना, उसमें भी हिमाचल की बहुत ज्यादा रेलेवेंस रहती है। ठीक है। तो आज के लेक्चर से हम लोग बेसिकली हिमाचल का जो कोर्स है आने वाले 13 या 15 दिन तक लेके जाएंगे। ठीक है, 13 डेज लेके चलते हैं। 13 डेज में आपका हिमाचल जीके पटवारी पर्सपेक्टिव से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आज मैं आप लोगों को ना यार, फर्स्टली आप लोग मुझे ये बताओ, हिंदी मीडियम वाले कितने हैं यहाँ पे? किन लोगों का हिंदी मीडियम है? 6 लोगों का। ठीक है। तो आज जितने भी नोट्स जो होंगे ना आप लोगों के यार, वो मेजॉरिटी थोड़ा बहुत इंग्लिश में रहेंगे, उसको आपने खुद भी ट्रांसलेट कर लेना। जो हेल्प मुझसे हो पाएगी आप क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं। ठीक है। जहां भी आप लोगों को इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी ना, आप लोगों ने पूछ लेना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यार, प्रीवियस ईयर्स में आप लोगों ने देखा होगा पटवारी लास्ट एग्जाम हुआ था 2019 में। ठीक है, 2019 में एग्जाम हुआ था, उससे पहले 15 में भी एग्जाम हुआ है, 16 में भी एग्जाम हुआ है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना ये बताती हूँ कि हिमाचल जीके में से क्वेश्चन प्रीवियस कैसे पूछे गए, ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग जाए कि हम करेंटली जो भी 13 दिनों में करेंगे उनमें हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है जी। तो बात करते हैं। देखिए, 3 ईयर मैंने आपको बताए, 2015, 2016 और 2019। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन, देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। एडमिनिस्ट्रेटिव को हिंदी में बोलते हैं यार प्रशासनिक। ठीक है। अभी आपका प्रशासनिक इतिहास है, इसमें से आप 2015 की बात करो, आप 2016 की बात करो या 19 की बात करो, प्रशासनिक इतिहास में से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। जैसे आपको पूछ लेंगे सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन से थे, सबसे पहले आपके गवर्नर कौन से बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन से बने। तो इस तरह का जो भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री का है वो हमें ध्यान से पढ़ना है। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री पे होगा। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि हिमाचल बना कैसे। ठीक है जी। सेकंड थिंग, सेकंड अगर मैं आप लोगों को ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से बताऊं, तो हिमाचल का आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में कौन सा पार्ट आता है? देखिए, हिमाचल के नृत्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी डांस फॉर्म्स। डांस फॉर्म में से भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। ये आप देखेंगे ना यार, कई बार ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिलेगी कि कोई क्वेश्चन अलाइड में पूछा गया, बाद में चल के पटवारी में रिपीट हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो भी मैं टॉपिक्स यहाँ पे बताऊंगी ना हिमाचल के, वो बाकी क्वेश्चन पेपर में भी जरूर सॉल्व करने। क्योंकि कोई भी एग्जाम आप देते हैं, पहली चीज आप लोगों ने सिलेबस देखना है जरूर। सिलेबस के साथ साथ आप लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है जी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना यार, मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम लाइड एनटी हो गया आपका, इनके भी देखने हैं। इनमें भी आपने देखना है कि प्रशासनिक इतिहास से कैसा क्वेश्चन बना है, डांस में से कौन सा क्वेश्चन बना है। ठीक है। ताकि आप लोगों को अगर पटवारी में रिपीट हो जाता है ना सेम क्वेश्चन, तो इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुमने तो यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। समझ आ रही है बात? तीसरा एस्पेक्ट होता है आपकी नदियां, रिवर्स। मेजर मेजर एस्पेक्ट बताऊंगी इसमें से जिसपे क्वेश्चन बने हैं। रिवर्स, नदियों पे क्वेश्चन बनते हैं यार। ठीक है। नदियों पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक साल में आपको डायरेक्टली पूछ लिया था कि इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल में नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोगों को हिमाचल की सारी नदियां कवर करनी है, जिसमें 5 मेजर नदियां हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। उनकी ट्रिब्यूटरीज पढ़नी है।
अब एक और चीज यार, एक चीज आप लोगों को बताऊं यार, प्रीवियस ईयर में ना थोड़ा सा एग्जाम का लेवल लो था, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे लिए एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। कैसे समझ सकते हैं इसको? अगर मैं बोल रही हूँ कि रिवर का ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि भाई रिवर्स इनमें से कौन से हिमाचल से उद्गम नहीं है जिसका स्थल, लेकिन अब हमें ट्रिब्यूटरी पूछ सकते हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब हिंदी में होता है सहायक नदियां, तो हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए सहायक नदियों पे क्वेश्चन बन जाए। समझ आ गई बात? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिवर्स। नेक्स्ट फोर्थ एस्पेक्ट हम ले सकते हैं आपका माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस, ठीक है जी। माउंटेन रेंजिंग की बात करें तो शिवालिक पे क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। शिवालिक का नाम पूछा गया था कि भाई शिवालिक को वैदिक ग्रंथों में या हिमाचल के शिवालिक पर्वत को क्या बोला जाता है, ठीक है। वही रिवर्स की बात करें तो रिवर में भी वैदिक नाम पूछे जाते हैं अलग अलग नदियों के, कि अगर ब्यास बह रही है, सतलुज बह रही है, इनके वैदिक नाम क्या है, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे को कवर भी करवाऊंगी, ठीक है जी। साथ ही साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटीज, पर्सनैलिटीज का मतलब क्या होता है जी? देखिए जैसे एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं ना, तो एक पर्सन पढ़ते हैं हम बड़े फेमस, जिनका नाम है दिवाकर दत्त शर्मा, ठीक है। तो हम इनको पर्सनालिटी में कंसिडर कर सकते हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दिवाकर दत्त शर्मा कौन से एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है, क्या क्या चीजें इन्होंने करी, आज भी बताऊंगी। जैसे इन्होंने मैगजीन लिखी थी दिव्य ज्योति, ठीक है, विश्व शांति, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को पर्सनालिटीज के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। मेजर एस्पेक्ट है ये आर्ट एंड कल्चर के। ट्राइब्स पे बीच में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने कवर करनी। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमारा जो 13 दिन का, ये तो बात हुई प्रीवियस ईयर्स की, और भी चीजें इसमें मिलेंगी आपको। क्वेश्चन पेपर्स भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, ठीक है, वहां भी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक बार पूछ लिया था पहाड़ी गांधी किसको बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिमाचल की स्थापना कब हुई, ठीक है, क्योंकि हिमाचल में 2 दिन मेजर पड़ते हैं हम। आप लोगों ने सुना है कि भाई 15 अप्रैल को हम हिमाचल डे मनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग देखेंगे कि हिमाचल डे का मतलब क्या है, जब हिमाचल बन रहा है। क्लियर? तो आगे अब देखिए, आगे बात करते हैं। अब देखिए हिमाचल में हमने जो एस्पेक्ट देखने हैं इस पूरे के पूरे 13 दिन में, तो 5-6 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहली चीज आपकी होती है क्या, हिस्ट्री। हिमाचल को देखेंगे हम किससे, इतिहास के पर्सपेक्टिव से, कि हिमाचल का इतिहास क्या है। दूसरी चीज क्या होती है जी आपकी, ज्योग्राफी, ठीक है जी। दूसरी चीज है ज्योग्राफी, जो ये नदी मैंने आपको बताई ना, नदियां होती है, घाटियां होती है, पासेस होते हैं, ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है जी, ज्योग्राफी का पार्ट होती है। थर्ड एलिमेंट क्या होता है जी, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी का मतलब है, जैसे आपसे पूछ लेंगे हिमाचल में कितनी सीट्स है टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली में, हिमाचल का लेजिस्लेचर कैसा है, यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या होता है जी आपका, इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी, इकोनॉमी में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सर्वे में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेने होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट होगा आपका आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है जी। तो ये 5 ब्रॉड एस्पेक्ट बताए मैंने आपको, इन्हीं को हम डिवाइड करेंगे और इन्हीं को डिवाइड करके हम जो है हिमाचल जीके को पढ़ेंगे। क्लियर? और आज का जो लेक्चर है बेसिकली उसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक इतिहास, यानी कि हमारा जो प्यारा हिमाचल है ये कैसे बना, क्या स्टार्टिंग से। अभी आप लोगों में से कोई बता सकता है कि कितनी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में एट प्रेजेंट? हाँ जी, 12, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे कि ये 12 डिस्ट्रिक्ट किस तरह से बनती है हिमाचल में, ठीक है। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं ना कि यार 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल को बनाया गया था, तो उस टाइम आपकी पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाई गई थी, सिर्फ कितनी बनी थी, 4 डिस्ट्रिक्ट बनी थी। तो यही इतिहास हम देखेंगे किस तरह से 4 से जो है आपकी कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी है, 12 डिस्ट्रिक्ट बनी, ठीक है जी। तो हेडिंग बनाइए आज के टॉपिक की। और हेडिंग बनाने से पहले एक चीज और यार, आप लोगों को हिमाचल का मतलब पता है, हिमाचल, हिमाचल 2 शब्दों को मिला के बनता है, हिम जमा अचल, ठीक है जी, जिसका क्या मतलब होता है, बर्फ से ढके हुए पहाड़,
ठीक है जी, ये चीजें आपको सबको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा बेसिक पॉइंट, हिमाचल का नाम किसने दिया था? दिवाकर दत्त शर्मा जी ने। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लीजिए, दिवाकर दत्त शर्मा। दिवाकर दत्त शर्मा। जो लोग ऑनलाइन में भी है, सब लोगों को क्लियर है? आप लोग हिमाचल का लिखेंगे दिवाकर दत्त शर्मा। ठीक है जी, टोटल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को पता होगी, लिख लीजिए 12। टोटल एरिया लिख लीजिए, टोटल एरिया 55673 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर 55673 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, गुड। मनोज चौहान ने ऑनलाइन भी किया है। ठीक है, आगे लिखिए, दिवाकर दत्त शर्मा। दिवाकर दत्त शर्मा स्टार्टेड विश्व शांति वीकली, WEEKLY वीकली in 1948 with शंभू दत्त शास्त्री। शंभू दत्त शास्त्री। आई होप सब लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी, दिवाकर दत्त शर्मा ने क्या स्टार्ट किया था? विश्व शांति वीकली, यानी कि आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में जिस तरह से आते हैं ना, उस तरह से आते थे। इसमें बाद में चल के बंद हो गई थी हालांकि, लेकिन फिर भी आपको विश्व शांति नाम याद रखना है। क्लियर? सेकंड लिखिए इसी में पॉइंट, दिवाकर दत्त शर्मा started संस्कृत मंथली मैगजीन पढ़ते हो ना, जो महीने के लास्ट में आती है। ठीक है, मंथली मैगजीन दिव्य ज्योति। 12 अक्टूबर 1956। ठीक है, एक और पर्सन का नाम बताया जाता है दिव्य ज्योति से, जिनका नाम था केशव शर्मा। इनका नाम भी लिंक्ड था। ये कौन थे? एडिटर थे इसके। ठीक है, तो ये एडिट किया करते थे इस पर्टिकुलर मैगजीन को। ठीक है जी, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने किसके बारे में लिखे? दिवाकर दत्त शर्मा के बारे में। ठीक है जी, ये सब लोगों को अब क्लियर होना चाहिए। कौन थे दिवाकर दत्त शर्मा? हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था इन्होंने। अब हिमाचल प्रदेश के जब हम नाम की बात करते हैं ना, एक और राजा का नाम बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, जिन्होंने, यार हुआ पता क्या था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ हिमाचल कब बना जी? 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है जी, और हिमाचल इस टाइम पे राज्य नहीं बनाया गया था हिमाचल को, ना ही हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है जी, हिमाचल को बनाया गया था सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि सेंटर गाइड करता था हिमाचल को।
ठीक है जी। और पोस्ट बनाई गई थी चीफ कमिश्नर की। ठीक है, चीफ कमिश्नर सबसे पहले बने थे एनसी मेहता। सारी चीजें बताऊंगी, लिखवाऊंगी भी आप लोगों को, बट थोड़ी ना कहानी इसलिए बता रही हूं आपको ताकि आपको फैक्ट्स इजीली याद हो जाए। एक बार कहानी आप लोग समझ गए ना, फैक्ट्स आप लोगों को आज की क्लास में सारे याद हो जाने। ठीक है, तो समझिए 15 अप्रैल 1948 को क्या हो रहा है, हिमाचल का गठन हो रहा है। तो इस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं अभी हिमाचल में, हिमाचल डे मनाते हैं। ठीक है, और 1971 तक का एक इतिहास पढ़ते हैं हम हिमाचल का। और 1971 में हुआ क्या था, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है जी। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है कि हिमाचल यहां से यहां तक हिमाचल कैसे बना। ठीक है, हिमाचल इस टाइम से इस टाइम तक स्टेट कैसे बनता है, पूर्ण राज्य कैसे बना। ठीक है, अब एक फैक्ट जो राजा का नाम मैं आप लोगों को बता रही थी वो है इससे थोड़ा सा पहले की बात। यहां पे क्या डिस्कशन चल रहा है, यहां पे डिस्कशन ये चल रहा है यार कि हिमाचल प्रदेश को सेपरेट एरिया बनाया जाना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, दूसरी चीज यहां पे क्या डिस्कशन चल रहा है, ये चीजें पूछी जा रही है बेसिकली, ये चीजें बोली जा रही है बेसिकली कि क्या हिमाचल में आप लोग देखेंगे, एक मिनट, हाँ, दूसरी चीज किस चीज का डिस्कशन चल रहा है यार कि ये जो एरिया बनेगा ना, ये जो एरिया बनेगा इसका नाम क्या दिया जाना चाहिए। तो यहां पे एक राजा आते हैं जिसका नाम था मोहन सिंह, लिख लीजिए इस नाम को, मोहन सिंह। कुछ जगहों पे ना इनको महान सिंह भी लिखा होता है। ठीक है, मोहन सिंह ये राजा ऐसे राजा है जिन्होंने सोलन में हिमाचल प्रदेश का नाम दिया था कि इस एरिया का नाम हिमाचल प्रदेश पड़ना चाहिए। ठीक है, और सोलन में क्या चल रही थी जी, कॉन्फ्रेंस चल रही थी एक। समझ आई बात, ये कॉन्फ्रेंसेस हम अलग लेक्चर में भी कवर करेंगे, लेकिन जब नाम की बात कर रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश, तो दो नाम याद हो गए आपको, पहले कौन, दिवाकर दत्त शर्मा, और दूसरे कौन है, मोहन सिंह। ये मोहन सिंह कौन थे भाई, ये थे बघाल के राजा। दो एरिया हम पढ़ते हैं हिमाचल में, एक था बघात, दूसरा था बघाल। ये मोहन सिंह कौन थे, किंग ऑफ बघाल, बघाल के राजा थे। ठीक है जी, किंग ऑफ बघाल। ऑनलाइन सब लोग लिख रहे हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए। ठीक है जी, यस मैम। आगे स्टार्ट। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव को ना आप लोगों को मैं 4 पार्ट्स में बताऊंगी ताकि आप लोगों को फैक्ट्स याद करना और भी इजी हो जाए। सबसे पहले लिखिए एडमिनिस्ट्रेटिव में फेज 1, फिर लिखिए फेज 2, फिर लिखिए फेज 3, और फिर लिखिए फेज 4। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने के पर्सपेक्टिव से फैक्ट को याद करने के लिए इस तरह से डिवाइड किया गया है। क्लियर? अब फेज 1 के नीचे लिखिए 1948 से 1951, 48 से 51। फेज 2 के नीचे लिखिए 51 से 56। फेज 3 के नीचे लिखिए 56 से 66। फेज 4 के नीचे लिखिए 66 से 72। 72 क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पूरी कब बनेगी, 72 में बनेगी। समझ आ रही है बात? ठीक है जी। अब आइए फेज 1 पे। फेज 1 पे यहां एरो लगा के लिखेंगे 15 अप्रैल 1948 HP हिमाचल was made centrally administrative territory, centrally administrative territory, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र, अंडर चीफ कमिश्नर
अंडर चीफ कमिश्नर, that was N.C मेहता, NC मेहता, N.C मेहता। ठीक है जी, तो ये फैक्ट याद रखना है। सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन से बने थे? NC मेहता। चीफ कमिश्नर को बोलते हैं मुख्य आयुक्त। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी ब्रैकेट में, जो हिंदी वाले हैं, मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त। ठीक है जी, अब लिखिए डेप्यूटी, प्लस करके लिख लो, शॉर्ट शॉर्ट में अपने नोट्स बनाने हैं आप लोगों ने। डेप्यूटी चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर, डेप्यूटी चीफ कमिश्नर। इनका नाम था E. पेंड्रियल, E. पेंड्रियल मून, E. पेंड्रियल मून। ये कौन थे? डेप्यूटी थे, यानी कि इनका काम था इनको मदद करना। समझ आई बात? ठीक है, तो दो पोस्ट दो नाम इंपॉर्टेंट, NC मेहता और दूसरे कौन? E. पेंड्रियल मून। ठीक है जी, चीफ कमिश्नर कौन आपके? NC मेहता, इनके डेप्यूटी कौन? E. पेंड्रियल मून। समझ आई इतनी बात? ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। और इनको ना यार एक और चीज दी गई थी, इनको दी गई थी 9 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि इनकी सहायता करने के लिए 9 लोग और दिए गए थे इनको। 9 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल की हिंदी होगी सलाहकार समिति। ठीक है जी, सलाह देने के लिए इनको कौन लाए गए थे? एडवाइजरी काउंसिल्स लाए गए थे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे बात करते हैं, लिखिए आप लोग पॉइंट 1, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश was made, हाँ जी, फेज 1 में। जब फेज चेंज होगा ना मैं खुद बताऊंगी, अभी फेज 1 ही कर रहे हैं हम पूरा। हिमाचल प्रदेश वॉज मेड बाय मर्जिंग, बाय मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या होता है जी? इकट्ठे करना। ठीक है, मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स, बाय मर्जिंग 30 प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है जी, हिमाचल का गठन कितने एरियाज को मिला के हो रहा है? 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के हो रहा है। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हुआ जहां पे राजा शासन किया करते थे। ठीक है, और इसी में से बेसिकली आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट निकाले जाएंगे? टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4 डिस्ट्रिक्ट वर मेड, 4 डिस्ट्रिक्ट वर मेड। सबसे पहली का नाम लिखिए सिरमौर, सिरमौर। दूसरी का नाम लिखिए सिरमौर, सेकंड लिखिए चंबा, थर्ड लिखिए मंडी और चौथी लिखिए महासू। ठीक है जी, कितनी डिस्ट्रिक्ट बनी है अभी हिमाचल में? 4 डिस्ट्रिक्ट बनी है। कब की बात कर रहे हैं हम? 1948 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, और प्रेजेंटली कितनी है? 12। ठीक है जी, अब धीरे धीरे ये जो पूरे फेजेस है इसमें हम क्या करेंगे? 12 डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले।
ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, एरिया ऑफ हिमाचल, एरिया ऑफ हिमाचल इस टाइम पे 27,018 के करीब बताया जाता है एरिया, 27,018 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब कुछ किताबों में अलग भी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग यहां पे, 1 मार्च 1950, 1 मार्च 1950, इसमें लिखिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट started working separately, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू अदर चीफ कमिश्नर टिल 1951, टिल 1951। पहले का नाम लिखिए, पेंड्रियल मून, और दूसरे का नाम लिखिए भगवान सहाय, भगवान सहाय। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं जी, पहला फेज कब तक चलेगा, 1951 तक चलेगा। तो 2 और चीफ कमिश्नर इस टाइम तक बने, एक बने पेंड्रियल मून जो पहले क्या थे, डिप्टी थे, ठीक है, और दूसरे कौन से बने आपके, भगवान सहाय जी बने। ठीक है जी। अब आते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे, दैट इज लिखिए, इन 1948, in 1948 बिलासपुर does not joined हिमाचल प्रदेश। समझ आई बात? यानी कि 1948 में बिलासपुर एक ऐसा एरिया था जिसने हिमाचल में ज्वाइन होने से मना कर दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट यही लिखिए, किंग ऑफ बिलासपुर वॉज आनंद चंद। लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1948 में हिमाचल में कौन सी ऐसी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट है जिसने हिमाचल में मर्ज होने से मना कर दिया था, तो कौन सी थी? बिलासपुर। और यहाँ के राजा कौन थे जी? आनंद चंद थे। ठीक है। अब एक चीज इन्होंने ना बड़ी स्टेटमेंट्स बोली थी, इन्होंने बोला कि भाई मैं हिमाचल का पार्ट नहीं बनना चाहता, मैं पंजाब में जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान में जाना पसंद करूंगा, लेकिन हिमाचल में नहीं जाऊंगा। और इसी चीज के लिए इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, उसका भी नाम आप लिखेंगे, दैट वाज स्वतंत्रता पार्टी। स्वतंत्रता पार्टी किस लिए बनाई गई है? ये सोचते हैं, इनका पर्पस था कि भाई हमें ज्वाइन नहीं होना हिमाचल में, ठीक है, और इसी पर्पस के लिए ये बनाते हैं स्वतंत्रता पार्टी। क्लियर हो गई इतनी चीजें? यहां तक जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी सबको क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑनलाइन सब लोगों को क्लियर है? एक बार कोई भी कंफर्म कर दीजिए। ठीक है जी। अब आते हैं हमारे फेज 2 पे। ठीक है जी। अब पढ़ेंगे हम लोग, हेडिंग बना लीजिए आप लोग, दैट इज फेज 2।
2 इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, फेज 2 में हिमाचल में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, हिमाचल प्रदेश was made part C state, पार्ट सी स्टेट, ग श्रेणी के राज्य। ठीक है, हिमाचल को बनाया गया पार्ट सी स्टेट। आगे डेट भी लिख लीजिए, ऑन 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1951। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हिमाचल प्रदेश got legislative assembly। हिमाचल को क्या मिल गई जी, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट was created। ठीक है जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट बनाई गई उपराज्यपाल की। ठीक है, उपराज्यपाल की पोस्ट बनी और सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने जी, एमएस हिम्मत सिंह। लिख लीजिए, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर एमएस हिम्मत सिंह। प्लस चीफ सेक्रेटरी K.L. मेहता। इनको क्या बनाया गया, चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। ठीक है ना, समझ आ रही है, थोड़े बहुत चेंजेस समझ आ रहे हैं आप लोगों को कि हम क्यों फेज में पढ़ रहे हैं भाई। क्योंकि जब आपका सबसे पहले 1948 में हिमाचल बन रहा है तो कौन सी पोस्ट बन रही है, चीफ कमिश्नर की। लेकिन सेकंड फेज जब हम 1951 की बात कर रहे हैं तो हिमाचल को क्या बना रहे हैं, पार्ट सी स्टेट बना रहे हैं। और यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहे हैं, इलेक्टेड असेंबली मिल रही है हिमाचल को। समझ आई बात। और कौन सी पोस्ट बन रही है, चीफ कमिश्नर की पोस्ट खत्म हो जाएगी और पोस्ट कौन सी बनेगी आपकी, बेसिकली लेफ्टिनेंट गवर्नर की। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब यहां पे, इन 1951 फर्स्ट टाइम इलेक्शंस were conducted in Himachal for 36 सीट्स। समझ आई बात। सबसे पहली बार क्या करवाए जा रहे हैं हिमाचल में, इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं जी। ठीक है, और कितनी सीट्स के लिए करवाए जा रहे हैं, 36 सीट्स के लिए। कौन से फेज पढ़ रहे हैं हम, सेकंड फेज। ठीक है जी, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे हिमाचल के, कोई बता सकता है। हाँ जी, यशवंत परमार। बाद क्या बनाए जाएंगे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, लिखिए, YS परमार was made chief minister of Himachal
ऑन 24 मार्च 1952। 1952, ठीक है। यही वाई.एस. परमार की एक किताब भी लिख लीजिए आप लोग, जिसका नाम है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज, पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज, ठीक है। ये किताब जो है किसने लिखी थी? वाई.एस. परमार जी ने लिखी, ठीक है। आई होप यहां तक सब लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टू अदर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, सबसे पहले मिनिस्टर का नाम लिखिए पंडित पदम देव, पंडित पदम देव। एंड सेकंड लिखिए गौरी प्रसाद, गौरी प्रसाद। प्लस फर्स्ट स्पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्पीकर ये थे पंडित जयवंत राम, पंडित जयवंत राम, राम, ठीक है जी। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 जुलाई, 1 जुलाई 1954, 1 जुलाई 1954। इसमें लिखिए आगे बिलासपुर, बिलासपुर was merged in हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर was merged in हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। बिलासपुर, अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर कब हिमाचल का पार्ट बना, दैट वाज 1 जुलाई 1954 को, ठीक है जी। अब कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई हिमाचल में? 5 डिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है जी। 4 पहले बन गई थी 1948 में, और 5वीं कौन सी मिलाई गई? बिलासपुर। अच्छा, बिलासपुर के राजा कौन थे? आनंद चंद, क्लियर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे लिखिए 30 सितंबर, 30 सितंबर 1955 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कमीशन was made with chairman फैजल अली, with chairman फैजल अली, ठीक है जी। अब समझते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को, कि भाई 1955 में अब कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाई जा रही है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई जा रही है। अभी तक हिमाचल में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि असेंबली मिल गई है, सीएम बन चुके हैं, इलेक्शंस हो चुके हैं,
ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है, इनको बेसिकली बोला गया कि जो भी भारत का एरिया है ना, आप इसको देखो और आप गाइड करो कि किस तरह से भारत के एरिया को अरेंज किया जाए, यानी कि भारत के एरिया में राज्य बनाए जाए, या ये जो पार्ट सी स्टेट वाला काम हम कर रहे हैं इसी तरह रखा जाए। ठीक है, तो एक रेकमेंडेशन आती है। ये कमीशन क्या बोलता है कि भारत का जितना भी एरिया है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर लो, एक पार्ट आप बना दो स्टेट, स्टेट का मतलब आप लोगों को सबको पता है, ठीक है, और दूसरा पार्ट आप बना दो यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। समझ आ रही है बात? ठीक है जी। अब जब ये कमेटी इस तरह की रिकमेंडेशन देगी तो एक ट्विस्ट ये आएगा कि हिमाचल को बना दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब जब हिमाचल यूनियन टेरिटरी बन गया तो आपको पता है यार, सीएम की पोस्ट हो जाएगी हिमाचल में खत्म, यानी कि अब हिमाचल में कोई भी इलेक्शंस नहीं होंगे। ठीक है, तो जब ये कमीशन आता है ना, और ये कमीशन ये बोलता है कि हिमाचल का एरिया जो है इसको क्या बनाना है, यूनियन टेरिटरी बनाना है, तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं हिमाचल में। ठीक है, बहुत ज्यादा दंगे होने लगते हैं, क्योंकि लोग क्या डिमांड कर रहे थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। लोग बोलते हैं कि हमारे जो इलेक्शंस का प्रोसीजर था, हमारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो हमें वापस चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इस कमीशन को पढ़ रहे हैं। और इसके चेयरमैन कौन थे जी, फैजल अली थे। क्लियर हो गई ये बात, ये कमीशन क्या था और इसका काम क्या था, और हिमाचल में अब क्या ट्विस्ट आने वाला है। और जो फेज 3 है ना, वो फेज 3 हम क्या देखेंगे कि हिमाचल क्या बनेगा, अब यूनियन टेरिटरी बनेगा। क्लियर, दो फेजेस पिछले आप लोगों को क्लियर हो गए, चेंजेस भी क्लियर हो गए, और फेज 3 में अब बन जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो हेडिंग आप लोग क्या बनाएंगे, अब फेज 3, हेडिंग बनाइए फेज 3। फेज 3 का टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बता दिया, कब से कब तक चलेगा, हाँ जी 56 से 66 तक। वेरी गुड। अब लिखिए इसमें 1 नवंबर 1956। इसके आगे लिखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी। जो हिंदी वाले हैं वो लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है जी। अंडर अंडर गवर्नर राजा बजरंग बहादुर। कौन होंगे जी, बजरंग बहादुर जी। क्लियर हुई यहां तक आप लोगों को चीजें। सेकंड फेज में आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी टेरिटरीज, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी कुछ चीजें कर दी। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम भी आ गए, 2 मिनिस्टर भी दिए हुए हैं सीएम को, सारी की सारी चीजें अच्छे से चल रही है। लेकिन अब जब यूटी बनी तो मेजर रोल किसका होगा, आपका, इनका होगा। ठीक है जी, अब कोई सीएम की जरूरत नहीं, अब सारी की सारी चीजें ये हैंडल करें। या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप यहां पे, लेजिस्लेटिव असेंबली, legislative assembly was removed and territorial council, टेरिटोरियल काउंसिल, हिंदी वाले लिखेंगे क्षेत्रीय परिषद, टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद was made, अब लिखिए यहीं पे, इससे टेरिटोरियल काउंसिल के नीचे लिखिए
फर्स्ट चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, इनका नाम लिखिए करम सिंह। फर्स्ट चेयरमैन करम सिंह। समझ आ गई जी यहां तक बातें? ठीक है, अब क्या बन गया है आपका? टेरिटोरियल काउंसिल बन गई। ये खत्म, ये स्टार्ट, और यहां पे क्या बना दिए? चेयरमैन बना दिए, और जिनका नाम क्या था? करम सिंह। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। प्रोटेस्ट started in Himachal and AK Sen was appointed to see protest, ठीक है जी। अब होता क्या है? सी यानी कि मतलब प्रोटेस्ट को देखने के लिए कि क्या चीजें चल रही है हिमाचल में। मेजर आपके लिए ना नाम इंपॉर्टेंट है, AK सेन, ये भी आपने ऊपर ऊपर से याद रखना, इतने डीप में अगर बाय चांस क्वेश्चन बन गया। ठीक है, हुआ क्या है, कहानी सुनो। अब मैंने कहा हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई जी खत्म। अब हिमाचल में लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। ये लोगों की क्या डिमांड है? ये लोग बोल रहे हैं हमें लेजिस्लेटिव असेंबली वापस चाहिए। ठीक है, अब इसी चीज को देखने के लिए किसको अपॉइंट करा गया? किसको बोला गया? AK सेन को बोला गया। और यहां पे एक एडवाइस आती है, ये बोला जाता है कि हिमाचल में लेजिस्लेटिव असेंबली रखी जा सकती है, और इसके बाद दोबारा से कौन सीएम बनेंगे हिमाचल में? YS परमार सीएम बनेंगे। समझ रहे हैं आप बात? तो ये जो थर्ड फेज आप देख रहे हैं ना, इसमें पहले यूटी बन रहा है, लेकिन लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से क्या होगा? यहाँ पे दोबारा से चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाएगा, जो कि पहले भी बने थे। कब बने थे? 1952 में। ठीक है, 1 में इलेक्शन, 52 में मैंने लिखवाया चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं YS परमार। क्लियर हो गई बात? ठीक है जी, लिखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, स्टार मार्क करके लिखना। 1 मई 1960, 1 मई 1960, किन्नौर was added in हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, कौन से डिस्ट्रिक्ट बनेगी अब किन्नौर? 6th डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 5वीं कौन सी बनी थी? बिलासपुर, एंड 6th है किन्नौर। क्लियर? अब किन्नौर को बनाया जाएगा यहाँ पे कब? 1 मई 1960 को। और किन्नौर को निकाला गया था चीनी तहसील से, और ये चीनी तहसील किसमें आया करती थी? महासू में। महासू, ठीक है जी। चीनी तहसील से निकाल के किन्नौर को कहां डाल देंगे? हिमाचल प्रदेश में डाल देंगे। क्या समझ आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 1 जुलाई 1963, YS परमार became चीफ मिनिस्टर। ठीक है जी, अब दोबारा से क्या बन गए? YS परमार चीफ मिनिस्टर बन गए। किताब भी मैंने बताई, क्या नाम है किताब का? पॉलीएंड्री इन द हिमालयाज। याद रहेगी अब पुस्तक। ठीक है जी, पॉलीएंड्री का मतलब पता है आप लोगों को?
कल के लिए आप लोगों को एक काम है, आप लोगों ने क्या करना है, हिंदी वाले हिंदी मीनिंग भी देखेंगे और पॉलीएंड्री का मतलब ढूंढेंगे आप लोग कि पॉलीएंड्री का क्या मीनिंग होता है। क्या? ठीक है जी, आगे बात करते हैं। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग, 28 सितंबर, 28 सितंबर बहुपति प्रथा। ओके, ऑनलाइन किसी का जवाब आया है वैसे, बहुपति प्रथा। ओके ठीक है, कल ही इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को नहीं भी पता है ना कि क्या होती है बेसिकली पॉलीएंड्री, तो कल के लिए आपने इस पे पता करना है। ठीक है जी, लिखिए 28 सितंबर 1965 हुक्म सिंह, हुक्म सिंह, हुक्म सिंह कमेटी, हुक्म सिंह कमेटी was made and it recommended, या एडवाइज्ड लिख दो, इजी वर्ड है एडवाइज्ड, मर्जर ऑफ, मर्जर ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, हिल स्टेट्स इन हिमाचल, इन हिमाचल एंड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा। अब हो क्या रहा है, सिंपल में समझते हैं। हुक्म सिंह कमेटी क्या बोल रही है कि जो पंजाब में पहाड़ी राज्य आते हैं ना, उनको कहां मर्ज कर दो, हिमाचल में मिला दो उनको। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो हिमाचल में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट आ रही हैं। अब हम देखेंगे आखिरी फेज हमारा कौन सा, फोर्थ फेज। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी एरियाज, पहाड़ी एरियाज पंजाब में आते थे, उनको कहां डाल देंगे, हिमाचल में डाल देंगे। समझ आई बात? ठीक है जी, अब हेडिंग बनाइए फेज 4, फेज 4, टाइम पीरियड क्या, 66 से 72, ठीक है जी 72, 66 से 72। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जेसी, इंपॉर्टेंट है, J.C शाह, जेसी शाह कमीशन, जेसी शाह कमीशन, जेसी शाह कमीशन was made to decide, to decide boundary between Punjab and हिमाचल। ठीक है, जेसी शाह कमीशन का बहुत बड़ा रूल है। ठीक है, ये कमीशन बाद में चल के रिकमेंडेशन देता है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है भाई उनको कहां मिला दो, हिमाचल में मिला दो। लिखो अब एक पॉइंट और आप लोग, 1966, 1966 1 नवंबर, 1 नवंबर। इसके आगे लिखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हिंदी में आप बोल सकते, विलय भी बोल सकते हैं कि भाई किस तरह विलय हो रहा है। ठीक है, कौन कौन से एरियाज मिल रहे हैं मतलब हिमाचल में। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स, पंजाब पहाड़ी क्षेत्रों का विलय।
ठीक है जी। सबसे पहला एरिया यहां लिखिए आप लोग, लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति। दूसरा लिखिए, लाहौल स्पीति पहला, दूसरा है शिमला। शिमला। तीसरा लिखिए कांगड़ा, और चौथा लिखिए कुल्लू। ठीक है जी। लाहौल स्पीति, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू। ठीक है जी। अब कितने डिस्ट्रिक्ट बन गए टोटल? ठीक है। अब बेसिकली 1966 वाज द टाइम जब हिमाचल का एरिया जो है, एरिया वाइज जो आप आज एरिया देखते हो ना, वो एरिया इस टाइम पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। बाद में चल के तो कांगड़ा को तोड़ के डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती है। ठीक है। और कुछ नाम भी बाद में चल के बदले जाते हैं, जो कि आप अभी देखोगे आगे। समझ आ गई यहां तक चीजें? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। नाउ नाउ टोटल डिस्ट्रिक्ट, total district became 10 and total area became 55673. ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग। 1967 वायस परमार again became chief minister of chief minister of हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 18 दिसंबर 1970, 18 दिसंबर 1970 स्टेट ऑफ हिमाचल, एक्ट was passed, नेक्स्ट लिखिए 25 जनवरी 1971, 1971 हिमाचल was given full statehood, हिंदी वाले लिख सकते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है। बाय इंदिरा गांधी। ठीक है जी। बाय इंदिरा गांधी। ठीक है। 25 जनवरी 1970। कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं हम 25 जनवरी को? अब 2 दिन पे डिस्कशन कर लेते हैं। एक हो गया 25 जनवरी, एक और डेट स्टार्टिंग में बताई मैंने आपको, कौन सी? 15 अप्रैल 1948। ये बेसिक्स है हिमाचल का, ये आप लोगों को पता होना ही चाहिए। ठीक है जी। अब मैंने बोला था इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हम? हिमाचल डे, हिमाचल दिवस मनाते हैं। ठीक है जी। और ये वाला क्या है फिर इस दिन? स्टेटहुड डे। ठीक है। तो 2 दिन है हिमाचल में, याद रखना है आपने। ठीक है। कि बेसिकली ये जो 25 जनवरी वाला दिन है, इस दिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल रहा है।
ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, इस टाइम पे हिमाचल सिर्फ बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बन रहा है जी। ठीक है, कोई सीएम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चीफ कमिश्नर बना दिया है, सारी की सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से एडवाइस आ रही है, सेंटर से एडवाइस आ रही है। ठीक है जी, और बेसिकली हिमाचल को इतने ज्यादा राइट्स नहीं दिए हुए, धीरे धीरे हालांकि इलेक्शंस भी होते हैं, बट फिर भी हम देखेंगे कि ज्यादा जो पावर है वो फिर भी किसके पास रहती है, सेंटर के पास रहती है। ठीक है जी, और एट फाइनल स्टेज में आप देख रहे हो फेज 4 में कि इंदिरा गांधी जी हिमाचल को क्या दे देंगे, फुल स्टेटहुड दे देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को प्रोसेस थोड़ा सा समझ आया कि किस तरह हिमाचल के इस टाइम पे कितने डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, सिर्फ कितने डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, 4 डिस्ट्रिक्ट बने हुए थे, लेकिन इस टाइम तक अभी कितने हुए हैं, अभी तक 10 हुए हैं। अब लिखो लास्ट फैक्ट यहाँ पे 1972, 1972 इसमें लिखिए फॉर्मेशन ऑफ ऊना कॉमा हमीरपुर, ऊना कॉमा हमीरपुर फ्रॉम कांगड़ा, फ्रॉम कांगड़ा। समझ आई बात? ठीक है, अब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गई जी, पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, अब खुश है सब लोग? ठीक है, अब बन गए 12 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहां से एक्सट्रैक्ट करा गया ऊना और हमीरपुर को, कांगड़ा में से एक्सट्रैक्ट किया गया। क्लियर? तो ये है आपकी मेजरली, अगर हम देखें कि हिमाचल किस तरह से बन रहा है। बहुत सारे नाम है यार, ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में याद हो जाएंगे। जैसे आपने देखा करम सिंह आ रहा है, KL मेहता, इतने सारे नाम आ रहे हैं। ठीक है, बल्क ऑफ बेसिकली आपको चीजें देखने को मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पे आपने क्या देखना है कि जैसे आपने अभी NC मेहता, ऐसे ऐसे नाम तो आज ही याद करने की कोशिश कर लो। ठीक है, किताब का नाम बताया वो भी यहीं से याद कर लो, एक दो बार नोट्स को रिवाइज करना है आपको, चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगी। और फेजेस में पढ़ना है। ठीक है, फेज भी पता लग गए, फर्स्ट फेज में क्या हो रहा है अब आप लोग मुझे बताएंगे एक बार। स्टेटहुड डे ऑन 25th, ओके जी, मिस्टी बिल्कुल सही। हाँ जी, ओके ठीक है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट फेज में बन रहा है हिमाचल सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी बन रहा है। सेकंड फेज में क्या बन रहा है, भाग सी। ठीक है, पार्ट सी यानी कि भाग ग श्रेणी का राज्य, और थर्ड में यूनियन टेरिटरी, और चौथे में पूर्ण राज्य। क्लियर? ठीक है जी, डेट्स कुछ कुछ याद रखनी है। चौथे फेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, 1966, जो मैंने 4 एरियाज आपको बताए ना कि जो मेजरली कहाँ ऐड हो रहे हैं, हिमाचल में ऐड हो रहे हैं। कहां से निकाल के ऐड करे जा रहे हैं, पंजाब से। अच्छा, एक चीज और बेसिक मैं आप लोगों से पूछती हूँ यार, बाउंड्रीज पता है आप लोगों को कि हिमाचल अपने जो बॉर्डर है वो कौन कौन से एरियाज में शेयर करता है? किसके साथ? पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ओके। कोई कंप्लीट बॉर्डर बता सकता है हिमाचल के? पंजाब, ओके। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है क्या हिमाचल? इंटरनेशनल का हिंदी में मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, चाइना के साथ। चाइना का कौन सा एरिया? तिब्बत। ठीक है जी, दूसरा अब आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज पे। क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के साथ हिमाचल की सीमा लगती है? कौन कौन से? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। अब आ जाते हैं स्टेट्स, कितनी स्टेट्स के साथ हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है? 5। हरियाणा, उत्तराखंड, 3, सब लोग 3 ही कहते हैं। 5। क्वेश्चन अब आप लोगों से ये है, क्या यूपी के साथ हिमाचल का बॉर्डर शेयर होता है? क्या यस मैम। के साथ हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है? देखो यार, जब बॉर्डर्स की हम बात करेंगे ना, एक ट्रिक याद रखनी है आप लोगों ने, 1 2 का 4, तभी मैंने तुम्हें इस सीक्वेंस में पूछा। ठीक है, 1 2 का 4,
इजी तरीके से आगे भी बॉर्डर हम डिस्कस करेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, और मैं तुम्हें एक लेक्चर बताऊंगी स्पेसिफिक कौन से एरियाज के साथ कौन सा बॉर्डर लगता है। लेकिन सिर्फ अभी के लिए कि हिमाचल का हमें याद हो जाए, सबसे पहले 1 का मतलब हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर, किसके साथ? चाइना तिब्बत, तुमने खुद ही बताया। 2 का मतलब हुआ यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 4 का मतलब हुआ स्टेट्स, कौन कौन सी? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है जी, यूपी भी जरूर लिख लीजिए। ठीक है, तो आज से ये ट्रिक बिल्कुल याद रखनी है तुमने। क्या है ट्रिक? 1 2 का 4। या बाकी हम इन फ्यूचर देखेंगे कि कौन से एरिया के साथ किसका बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और लिख लेते हैं यार, 1 2 पॉइंट्स और लिखवा लेती हूँ। जैसे हिमाचल की साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इस तरह के पॉइंट। ठीक है, लिखिए यहाँ पे पॉइंट आप लोग। साउदर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, हिमाचल इसमें लिखिए सिरमौर, सिरमौर। ठीक है, साउथ का मतलब तो पता होगा आप लोगों को हिंदी में, दक्षिण। ठीक है जी, नेक्स्ट लिखिए नॉर्दर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसके आगे लिखिए चंबा। नेक्स्ट लिखिए, ऑनलाइन भी काफी लोगों के आंसर्स आए हैं, मनोज का, मिस्टेज, मानसी, ओके फाइन, सिरमौर। ठीक है जी, लिख लिया नॉर्दर्न मोस्ट चंबा आप लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, इसमें लिखिए किन्नौर। नेक्स्ट लिखिए वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, इसमें लिखिए कांगड़ा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग हमीरपुर, हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड लाहौल स्पीति, एंड लाहौल स्पीति is the largest district of हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, लाहौल स्पीति सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, लाहौल स्पीति की जब भी बात आती है, एक प्लांट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत बार न्यूज में भी रहता है, इसका नाम है सी बकथॉर्न, सी बकथॉर्न। ये थोड़ा सा करंट का एस्पेक्ट है। ठीक है, आप देखेंगे इसकी कल्टीवेशन को लाहौल स्पीति के एरिया में बहुत प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे जो लाहौल स्पीति का एरिया है ना, काफी सूखा क्षेत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो खेती ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे क्या कर रही है सरकार, यहाँ के लोगों को बोल रही है कि आप क्या उगाएं, सी बकथॉर्न उगाओ। ठीक है, सी बकथॉर्न आप लोग अगर गूगल करेंगे ना, तो आप लोग देखेंगे एक प्लांट है, इसमें बेरीज लगती है छोटी छोटी। ठीक है, तो जब भी लाहौल स्पीति की बात आती है तो यहाँ पे किसकी कल्टीवेशन हो रही है, सी बकथॉर्न की। ठीक है, हींग की कल्टीवेशन भी यहाँ पे स्टार्ट करी थी कुछ टाइम पहले, न्यूज में हींग की वजह से भी रहा था ये। ठीक है, एक गांव है यहाँ का जिसका नाम है ख्वारिंग। ठीक है, वो गांव भी काफी न्यूज में रहा बीच में। ठीक है, तो ये करंट से भी लिंक करते रहना है आप लोगों ने साथ साथ में चीजों को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो लाहौल स्पीति के एरियाज में गवर्नमेंट अभी एट प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, जैसा कि मैंने बोला कि भाई बहुत ही ज्यादा सूखा क्षेत्र है, इस वजह से। ठीक है जी, और सबसे जो आपका लार्जेस्ट एरिया है वो भी किसका है, लाहौल स्पीति का।
ठीक है, आगे चल के जब आप लोगों को ये बताऊंगे ना यार, नेशनल पार्क आप लोगों ने सुने होंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुनी होगी, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जो लाहौल स्पीति का एरिया है, यहाँ पे हम नेशनल पार्क भी पढ़ते हैं, ठीक है, जिसका नाम है पिन वैली। ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है जी? लाहौल स्पीति में। ठीक है, हिमाचल का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है ये जो कोल्ड डिजर्ट एरिया में आता है, काफी ठंडे इलाकों में आता है। ठीक है जी, कोल्ड डिजर्ट में आने वाला इकलौता पार्क है। क्लियर? तो आई होप आज के लिए आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई होगी कि भाई हिमाचल जो है वो किस तरह से बन रहा है और क्या क्या चीजें जो है यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही है। ठीक है, दो नाम हिमाचल के आप लोगों को मैंने बताए। पहला क्या था? हिमाचल में पहले पर्सन जो इंपॉर्टेंट है, दिवाकर दत्त शर्मा, इन्होंने हिमाचल का नाम दिया है। दूसरा मैंने एक राजा का नाम भी आपको बताया, मोहन सिंह। कहाँ के राजा थे जी? बघाल के राजा थे। एक चीज और, जिस मीटिंग में मोहन सिंह हिमाचल प्रदेश का नाम दे रहे हैं, उस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे दुर्गा सिंह। ठीक है जी, और ये जो दुर्गा सिंह है, ये कहाँ के राजा थे? बघाट के। ठीक है जी, मोहन सिंह मैंने बताया बघाल, और जो दुर्गा सिंह जी है ये कहाँ के राजा थे? बघाट के। ठीक है, ये भी आप लोगों ने साथ में ही याद रख लेना। दुर्गा सिंह वॉज द किंग ऑफ बघाट। ठीक है, ही वॉज द हेड ऑफ कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अध्यक्ष कह सकते हैं हिंदी में आप। ठीक है, हेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस? जिसमें मोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि इस एरिया का नाम क्या होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश होना चाहिए। समझ आ गई इतनी बातें? ठीक है जी, अब कल के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसी चीज को एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कल देखेंगे, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगी। एक तो अगर मैं आज के टॉपिक में से बात करूं ना, बिलासपुर में से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने खुद भी करना है कि जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार चेक करना है। ठीक है, एक मेजर जनरल एमएस हिम्मत सिंह का क्वेश्चन भी मुझे देखने को मिला था प्रीवियस इयर्स में। ठीक है, इस तरह से पूछ सकते हैं आपसे, बाय चांस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, आपको पूछ लेंगे सबसे पहले चीफ कमिश्नर कौन थे हिमाचल के। ठीक है, इस तरह सबसे पहले स्पीकर कौन थे, गवर्नर कौन थे, बजरंग बहादुर जी। ठीक है, तो इस तरह आपने इन फैक्ट्स को याद करना। क्लियर? और बिलासपुर के एक एक चीज और, बिलासपुर के मैंने एक राजा बताया आपको जिनका नाम था आनंद चंद। अब बिलासपुर का भी एक फैक्ट हम यहां से याद रख सकते हैं। बिलासपुर की अगर हम पास्ट में बात करें ना यार, पुराने समय में, तो बिलासपुर का नाम हुआ करता था कहलूर। ठीक है, बिलासपुर को पुराने समय में क्या बोला जाता था जी? कहलूर कहा जाता था, कहलूर। ठीक है, और अगर हम बात करें आनंद चंद की, ये राजा क्या कर रहा है? पार्टी बना रहा है, स्वतंत्रता पार्टी। यही राजा आनंद चंद आखिरी राजा भी था बिलासपुर का, लास्ट किंग। क्योंकि इसके बाद तो बिलासपुर कहाँ आ जाएगा? हिमाचल में आ जाएगा। इसके बाद राजशाही जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसी में से भी तुम लोगों को और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे आपने लिखा हुआ है कि आनंद चंद के बाद हिमाचल में विलय हो गया, तो आपको पूछ लेंगे लास्ट राजा कौन था बिलासपुर का, तो ऑब्वियसली कौन था? आपका आनंद चंद था। ठीक है जी, क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब बाकी की चीजें जो है वो कल डिस्कस करते हैं, इसके आगे जो भी चीजें रहती हैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है।